अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स से रिलेटेड है। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और उन स्पेसिफिक टाइप्स की क्लिनिकल एप्लीकेशंस और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर जो है अल्ट्रासाउंड मशीन का एक मेन पार्ट होता है और इसका क्या काम होता है कि ये साउंड वेव्स को इमिट करता है बॉडी में और उसके बाद उनको रिसीव भी करता है, यानी एट अ टाइम ये एज अ ट्रांसमीटर और एज अ रिसीवर काम कर रहा होता है और फिर उन्हीं इकोस को कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं जहाँ से हमें सोनोग्राम जो है वो डिस्प्ले पे नज़र आता है। वो रॉ डाटा को सीपीयू जो होता है वो प्रोसेस्ड करता है और उसके बाद हमें इमेज जो है वो डिस्प्ले पे नज़र आता है। बेसिकली ट्रांसड्यूसर्स जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। इंटरनल ट्रांसड्यूसर्स में एंडोवेजाइनल, एंडोरेक्टल और ट्रांसएसोफेजियल ट्रांसड्यूसर्स आते हैं और एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर्स में कर्वीलीनियर, लीनियर, सेक्टर प्रोब यूज़ होते हैं। और बेसिकली इनका जो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है वो इनकी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। इसके अलावा इसके फुटप्रिंट और फ्रिक्वेंसी में ये सारे जो ट्रांसड्यूसर्स हैं ये डिफर करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं। ये ट्रांसवेजाइनल ट्रांसड्यूसर है, ये 4D वॉल्यूम कन्वेक्स एरे ट्रांसड्यूसर है, ये 2D कन्वेक्स है, माइक्रो कन्वेक्स है, इसको हम कर्वीलीनियर भी कहते हैं, लीनियर ट्रांसड्यूसर है और ये फेस्ड एरे है जिसको हम सेक्टर प्रोब भी कहते हैं। कर्वीलीनियर प्रोब, कर्वीलीनियर प्रोब में पीजो इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट जो है वो कर्वीलीनियर होती है। इसमें बीम शेप जो है कन्वेक्स होती है। ये कर्वीलीनियर प्रोब है, ये इसकी बीम शेप है, ऊपर से थोड़ी नैरो है, कन्वेक्स है, ठीक है, और नीचे जाते जाते जो है ये वाइड हो रही है। इस प्रोब को हम डीपर स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होता है और इसकी क्योंकि इसमें लो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 2.5 to 7.5 मेगाहर्ट्ज तक होती है, तो इसको हम डीपर स्ट्रक्चर्स को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। कर्वीलीनियर प्रोब में जो 3D इमेजिंग होती है उसमें जो हम ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 3.5 मेगाहर्ट्ज टू 6.5 मेगाहर्ट्ज तक होती है और इसको हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस के लिए ही यूज़ करते हैं। 2D और 3D इमेजिंग में क्या फ़र्क होता है कि 2D इमेजिंग में हमें दो व्यूज़ मिलते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू जो होता है वो हमें नज़र आता है। लेकिन 3D इमेजिंग में हमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ सैजिटल व्यू भी नज़र आता है। माइक्रो कन्वेक्स, ये कर्वीलीनियर की सब टाइप है और इसका जो फुटप्रिंट होता है वो बिल्कुल स्मॉल होता है और इसको हम छोटे बच्चों में यूज़ करते हैं। जो पीडियाट्रिक्स एप्लीकेशंस होते हैं छोटे बच्चों में एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम माइक्रो कन्वेक्स यूज़ करते हैं। लीनियर प्रोब, लीनियर प्रोब में पीजो इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट लीनियर होती है। इसकी बीम शेप जो है वो रेक्टेंगुलर होती है और नियर फील्ड रेजोल्यूशन इसकी गुड होती है, यानी ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स की रेजोल्यूशन इसमें बहुत अच्छी नज़र आती है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 2.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज तक होती है। फुटप्रिंट जो है इसका वाइड होता है। ये इसकी बीम शेप है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर है, कोई इसमें कर्व नहीं आ रहा। और इसके यूजेस क्या हैं? ये वेस्कुलर एग्जामिनेशन में स्किन, सॉफ्ट टिश्यूज में एब्सेस और फॉरेन बॉडीज़ को देखने के लिए, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में टेंडन्स, बोन्स और मसल्स को असेस करने के लिए, आइज, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन और अपेंडिसाइटिस इन थिन पेशेंट्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। 3D इमेजिंग की बात करें लीनियर प्रोब की, तो वो प्रोब कुछ ऐसा नज़र आता है हमें। वाइड फुटप्रिंट होता है इसका और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी जो है वो 7.5 to 11 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ये हम ब्रेस्ट और थायराइड ग्लैंड को देखने के लिए यूज़ करते हैं। सेक्टर प्रोब, सेक्टर प्रोब को फेस्ड एरे प्रोब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल अरेंजमेंट जो होती है वो फेस्ड एरे होती है। इसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2 मेगाहर्ट्ज से 7.5 मेगाहर्ट्ज तक होती है और इसका फुटप्रिंट जो है वो स्मॉल होता है। बीम पॉइंट जो है इसमें नैरो होता है, लेकिन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, नीचे जाते जाते वो जो है एक्सपैंड कर जाता है। ये इसका बीम पॉइंट है और ये बिल्कुल नैरो है, लेकिन ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है ये बिल्कुल एक्सपैंड कर रहा है, ये ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। फुटप्रिंट जो है इसका स्मॉल होता है, ये इसका फुटप्रिंट है, ये बिल्कुल स्मॉल है।
और बीम शेप जो है इसमें ट्राइंगुलर होती है। नियर फील्ड रेजोल्यूशन जो है इसकी पुअर होती है। ये भी डीपर स्ट्रक्चर्स जो हैं थोड़े उनको देखने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो रिब्स के नीचे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जैसे कि कार्डियक इमेजिंग, लंग्स और प्लूरा, हार्ट को देखने के लिए, लंग्स को और प्लूरा को देखने के लिए जो है वो हम सेक्टर प्रोब यूज़ करते हैं। ये कन्वेक्स, लीनियर और सेक्टर की जो है वो बीम शेप्स दिखाई गई हैं। कन्वेक्स प्रोब जो है इसमें बीम शेप बिल्कुल कन्वेक्स होती है। लीनियर जो है इसमें कोई कर्व नहीं होता, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर आपको नज़र आ रही है। और सेक्टर में जो है ट्राइंगुलर शेप में होती है। पेंसिल ट्रांसड्यूसर्स, इनको हम कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर प्रोब्स भी कहते हैं और ये ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनका फुटप्रिंट जो होता है बिल्कुल स्मॉल होता है और फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इनकी 2.2 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज तक होती है। एंडोकैविटरी प्रोब्स, ये प्रोब्स जो होते हैं ये इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं जैसा कि एंडोविजाइनल और एंडोरेक्टल और ट्रांसएसोफेजियल एग्जामिनेशंस। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3.5 मेगाहर्ट्ज से 11.5 मेगाहर्ट्ज तक होती है और फुटप्रिंट इनका बिल्कुल स्मॉल होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वेरी कर सकती है और इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये बॉडी ओरिफिस में जो है बिल्कुल फिट आते हैं। ये कर्वीलिनियर, लीनियर और सेक्टर प्रोब की तरह बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते। इनका जो फुटप्रिंट है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। ये एंडोविजाइनल ट्रांसड्यूसर है, ये इसका बिल्कुल छोटा सा फुटप्रिंट है और ये एंडोविजाइनल जो है ये अल्ट्रासाउंड किया गया है TVS और ये उसका इमेज है। ये यूट्रस नज़र आ रही है, ये इसमें एंडोमीट्रियम है, ये यूट्रस की फंडस है। ये एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड का इमेज है, हमें रेक्टम कुछ इस तरह से नज़र आता है जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। और ये ट्रांसड्यूसर है एंडोरेक्टल ट्रांसड्यूसर, इसको हम एनस के थ्रू इंसर्ट करते हैं और ये रेक्टम है। ये हमें जो है यहाँ पे एंडोरेक्टल ट्रांसड्यूसर दिखाया गया है। ट्रांसएसोफेजियल प्रोब, इसका फुटप्रिंट जो है वो स्मॉल होता है और इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। हार्ट को अच्छी तरह एनालाइज करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज तक होती है। एसोफेगस के थ्रू जो है ये माउथ के थ्रू एसोफेगस में इंसर्ट किया जाता है और वहाँ से हम कार्डियक इमेजिंग करते हैं, हार्ट के डिफरेंट व्यूज़ लेते हैं। इसकी आगे ये फ्लेक्सिबल सी वायर होती है जिसको हम इंसर्ट करते हैं। ये डिफरेंट TE व्यूज़ हैं, हार्ट के डिफरेंट व्यूज़ हैं। हार्ट को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के लिए जो है ये मोडालिटी बहुत अच्छी है। टाइप्स ऑफ प्रोब्स, एक बार दोबारा से जो है वो देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स होती हैं और किस लिए यूज़ होती हैं। कर्वीलिनियर प्रोब होता है, ये जनरल ओप्स में यूज़ होता है और एब्डोमिनल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। लीनियर प्रोब इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ये वेस्कुलर, स्मॉल पार्ट्स और मस्कुलोस्केलेटल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल पार्ट्स में कौन से आते हैं? आइज़, ब्रेस्ट, थायराइड ग्लैंड और टेस्टिकुलर एग्जामिनेशंस। एंडोकैविटरी प्रोब में वेजाइनल और रेक्टल प्रोब्स आ जाते हैं, ये यूट्रस और रेक्टम को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो वेजाइनल प्रोब होता है, एंडोवेजाइनल प्रोब, उसको हम अर्ली प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं क्योंकि जब पेशेंट का UTI पॉजिटिव आ जाता है लेकिन ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पे प्रेगनेंसी नज़र नहीं आ रही होती तो फिर TVS रेफ़र किया जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी इस पे नज़र आ जाती है। कार्डियक प्रोब यानी सेक्टर और फेस डेटा प्रोब है, ये एकोकार्डियोग्राफी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ये कुछ बेसिक टाइप्स थी ट्रांसड्यूसर्स की और उनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस थी, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो है वो ट्रांसड्यूसर और अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।